9 अभी हम लोग प्रैक्टिस एट 5.1 के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद 5.2 का वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। मार्क्स मैंने आप लोगों को भेज दिए रेशियो प्रोपोर्शन के, रीटेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि सृष्टि और यश ने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स की है। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो प्लीज मेरे को मैसेज करो, तो मैं पहले रेशियो प्रोपोर्शन का रिविजन ले लेती हूँ, उसके बाद टेस्ट लेती हूँ। और इनकेस अगर डाउट नहीं है तो ठीक से रिविजन करो। सृष्टि, आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा रॉन्ग लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट नहीं किया है, कितनी मिस्टेक्स। प्लीज रिवीजन करो और अगर डाउट है तो मेरे को मैसेज करो, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह अगर लेना हो कुछ तो। लीनियर इक्वेशन के जो सम्स आप लोग ने किए थे ऑलमोस्ट राइट ही थे, एक आध सम किसी का रॉन्ग था, तो आप लोगों को लीनियर इक्वेशन तो समझा है। अब हमारा लीनियर इक्वेशन का ही आगे का सम चल रहा है। इसमें यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए, करना वही सब कुछ है, सिर्फ चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो फर्स्ट हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। 2x प्लस 3y, ये जो 4 है ये शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा -4। बाकी ये x माइनस 5y 11 आपके इक्वल टू वही शिफ्ट है। तो सबसे पहले सम करते टाइम ये चेक कर लेने का कि इस फॉर्म में दिया है कि नहीं दिया। ax प्लस by इक्वल्स टू c फॉर्म में, इक्वल्स टू c फॉर्म, c उस साइड नहीं होना चाहिए। अब नंबरिंग, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। उसके बाद में यहां पर इक्वेशन 1 में 2x है, इक्वेशन 2 में सिर्फ x है। तो अगर हम लोग इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एक लीनियर एक वेरिएबल सेम हो जाता है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 2, तो हमको मिलेगा 2x माइनस 10y इक्वल्स टू 22, इक्वेशन 3। अब देखना है हमको वेरिएबल के साइन। तो वेरिएबल के दोनों साइन सेम है, सेम साइन पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, तो 2x प्लस 3y हमारा इक्वेशन 1 हो गया। 2x माइनस 10y इक्वेशन 2, कैंसिल। 3 माइनस 10 है, तो मैं आपको लास्ट टाइम ये बोला था यहां पर इस तरह से लिख लेने का, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 10 दैट इज 13y। सेकेंड -4 माइनस 22, -4 माइनस 22 होता है आपका -26, therefore y इक्वल्स टू -26 अपॉन 13, तो y का फाइनल आंसर आ जाएगा -2। तो यहां तक y की वैल्यू मिल गई -2। सेम चीज करनी है, अब हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो पुट y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 2, वी गेट, हमारा इक्वेशन 2 था x माइनस 5y इक्वल्स टू 11। अब y की जगह पर पुट करना है -2, x माइनस 5, y की जगह पर -2, x प्लस 10 इक्वल्स टू 11, -2 माइनस 5 प्लस 10, तो x हो जाएगा आपका 10 शिफ्ट होगा, 11 माइनस 10, तो x की वैल्यू आ जाती है आपकी 1। फाइनल आंसर, श्रेया आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया था फाइनल आंसर में, हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखनी है। तो आंसर आएगा आपका 1 माइनस 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। x की वैल्यू लिखनी है, जो वैल्यू हमने पहले फाइंड की है वैसा कुछ नहीं है, y की वैल्यू भी पहले फाइंड कर सकते हो। लिखते टाइम x की वैल्यू पहले एंड y की वैल्यू बाद में लिखनी है। अब इसी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सम बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया है आपको 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 7। तो इस इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बराबर है। सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x प्लस y इक्वल्स टू 22। अब यहां पर है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या है ना, आपको इक्वेशन चेंज करके दे सकते हैं। आपको कभी कभी दिया रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 के 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन हमारा बीच में छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करवाया था, तो मैं 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये तो अपना नॉर्मल सम, इसको पहले हम नंबरिंग दे देते हैं।
2x माइनस 7y इक्वल्स टू 7, 1, 3x प्लस y इक्वल्स टू 20, 2 को देते हैं 2। अब वेरिएबल सेम करना है तो 2 को कितने से भी मल्टीप्लाई करो 3 नहीं आने वाला है, तो हम क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7y। तो यहां पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 7, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21x प्लस 7y इक्वल्स टू 22 को मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 154। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब माइनस 7y प्लस 7y ऑपोजिट साइन है, एड इक्वेशन 1 एंड 3। 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 7 प्लस 21x प्लस 7y इक्वल्स टू 154। अब एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 21 प्लस 2 हो जाएगा आपका 23x इक्वल्स टू ये होता है 161x, सॉरी 161। तो अब x की वैल्यू आ जाएगी 161 अपॉन 23, x इक्वल्स टू 23 से डिवाइड करना है 161 को, 161 डिवाइडेड बाय 23, तो अगर हम लोग 23 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 161 आता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 7, x की जगह पर पुट करना है आपको 7। 2 इंटू 7 माइनस 7y इक्वल्स टू 7, ये हो जाएगा 14 माइनस 7y इक्वल्स टू 7, माइनस 7y इक्वल्स टू 7 माइनस 14, ये 14 शिफ्ट हुआ तो माइनस 7y हो जाएगा आपका 7 माइनस 14 माइनस 7, तो y इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन माइनस 7, y इक्वल्स टू हो जाएगा 1। फाइनल आंसर आएगा 7,1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। तो यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का 5 एंड 6 किया था, बीच में एक सम और छूटा हो गया फोर्थ सम, तो अभी वो स्टार्ट करते हैं फोर्थ सम। क्या अभी फोर्थ सम में क्या प्रॉब्लम है, y पहले दिया और x बाद में दिया, तो फर्स्ट तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, दैट इज माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया, x को पहले लिखा, और x को पहले लिख रहे हो मतलब साइन के साथ x पहले आएगा, माइनस एक्स है माइनस एक्स ही आएगा। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है आपका 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 105, इसको दिया नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 10x और यहां पर भी 10x हो जाए, तो मल्टीप्लाई 1 विथ 10, तो ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 20y इक्वल्स टू 0, क्योंकि आप 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहने वाला, तो यहां पर माइनस 10x प्लस 20, यहां पे 0, इसको नंबर देते हैं हम 3। ऑपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को तो देखना ही नहीं है, अभी 2 और 3 है। ऑपोजिट साइन पे हम करते हैं ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 105 माइनस 10x प्लस 20y इक्वल्स टू 0, और यहां डालना है ऐड का साइन, माइनस प्लस कैंसिल, 15 प्लस 20 होता है 35y, और ये हो जाएगा आपका 105। देखो y इक्वल्स टू 105 अपॉन 35। अब 35 की टेबल में 105 आता है, 35 3 होता है 105, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3। पुट y इक्वल्स टू 3 एंड इक्वेशन वही 1 में ही रख देते हैं। इक्वेशन 1 था आपका माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0, तो यहां पर y की जगह पर क्या आ जाएगा 3, माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 6 को शिफ्ट करना है तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 6, 4x इक्वल्स टू 6।
फाइनल आंसर 6,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। फाइनल आंसर कभी भी लिखना मत भूलना। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब जो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 and 2 बचा हुआ है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है बाय यूजिंग द वेरिएबल्स x and y फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब कोई भी 5 वेरिएबल्स बनाने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 में बना के दे रही हूँ, 3 आप लोगों को ट्राई करें। एक्स और वाई को वेरिएबल लेना है, तो जो हमारे पास जितने लीनियर इक्वेशंस है उसमें से कुछ भी वैल्यूज निकालनी नहीं है, तो आप कुछ भी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपका 2 वेरिएबल इक्वेशंस बन गया, मतलब 5 वेरिएबल इक्वेशंस बनाने। तो ये हो गया फर्स्ट 3x + 2y = 10। वैल्यूज नहीं निकालनी है, तो कुछ भी नंबर्स रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड है x + y = 7। वैसे ही आप और वेरिएबल इक्वेशंस बना सकते हो, जैसे 6x + 3y = 15। हमको सॉल्व थोड़ी करना है, तो आपको सिर्फ वेरिएबल इक्वेशन बनाना है x और y फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, आपको एक सिचुएशन दी है, राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x + y = 7। तो x + y = 7 हो, इसके लिए आपको 5 वैल्यूज लिखनी है, x की भी और y की भी। तो अगर x को हम 3 लेते हैं एंड y को 4 लेते हैं, 4 + 3 7 होता है। सिमिलरली अगर x को हम 0 लेते हैं एंड y को 7 लेते हैं, 0 + 7 भी आपका 7 ही होता है। अगर x को हम लोग -2 लेते हैं एंड y को हम लोग 9 लेते हैं, तो -2 + 9 भी 7 होता है। तो ये हो गया 3 सॉल्यूशन। उसके अलावा चाहिए तो आप इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। अगर x को मैं 10 लेते हैं और y को हम लोग -3 लेते हैं, 10 - 3 भी होता है 7। उसके बाद x को हम 1 ले सकते हैं, y को हम 6 ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस है, x को 2 ले सकते हो, y को 5 ले सकते हो। हर वो वैल्यू लेनी है x और y में जिनका एडिशन आपका 7 आता है। तो मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि ये 2 बहुत स्मॉल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हमारा मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और उसके सब क्वेश्चन जो 6 सम्स दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो ऐसे ही लिखना है, ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है इसके बारे में। अब 5.2 में आपको लीनियर इक्वेशन दिया नहीं है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद उनको सॉल्व करना है। तो टोटल 10 सम्स है, उसमें से 7, 8, 9, 10 तो स्किप हो चुका है। अब प्रैक्टिस सेट 5.2 में आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो 5.2 में एक क्वेश्चन को बहुत ठीक से पढ़ना है। आपको 2 सिचुएशंस दी रहेगी और उन सिचुएशंस के हिसाब से लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो हम पहले इजी वाले सम से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years एंड फाइंड देयर टुडेज एज। अब हमारे वर्ड प्रॉब्लम का सबसे पहला रूल होता है कि जो भी पूछा है उसको आप अज्यूम कर लो। तो हम लोग प्रियंका और दीपिका की एज अज्यूम कर लेते हैं। लेट प्रियंका's प्रेजेंट एज बी x एंड, अब दीपिका और प्रियंका के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब दिया हुआ है कि एल्डर है बाय 6 years, लेकिन इनिशियली जब आप सम निकाल रहे हो तो उस टाइम पे आपको है ना ये नहीं पता है कि सेकंड सिचुएशन दी है। इस सम को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन चूंकि हम लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं इसलिए हम दोनों की एज को अलग अलग अज्यूम कर रहे हैं। प्रियंका की एज हमने x अज्यूम की एंड दीपिका's एज b। y years और यहाँ पे भी years। तो प्रियंका की एज है x और दीपिका की एज है y। अब हमको फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कि दोनों की एज का सम 34। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x + y = 34। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। लीनियर इक्वेशन मतलब आपको 2 इक्वेशंस चाहिए, फिर 2 इक्वेशंस को नॉर्मल जैसे अब तक हम लोग सॉल्व करते हैं 5.1 में वैसे ही सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना। फर्स्ट कंडीशन से हमको एक सिचुएशन मिली कि दोनों की जो एज का सम है वो 34। सेकेंड दिया हुआ है कि
प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका, मतलब प्रियंका बड़ी है, तो फ्रॉम सेकेंड सिचुएशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, जो प्रियंका है वो बड़ी है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। प्रियंका दीपिका से 6 साल बड़ी है, तो दोनों की एज का डिफरेंस कितना आएगा? 6। प्रियंका इज एल्डर बाय दीपिका 6 years। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर आपकी कोई बड़ी बहन आपसे 2-3 साल बड़ी है, तो आपका और उसकी एज का डिफरेंस हमेशा 2 years या 3 years, जितनी साल बड़ी है वो हमेशा रहने ही वाला। तो हमने दोनों की एज का डिफरेंस फाइंड किया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। अब 2 इक्वेशंस मिल चुके हैं और ये सब कुछ बना हुआ ही है, मतलब दोनों x x ही है, y y ही है, तो हमको नॉर्मली सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो अब आप लोग देख लो कि कौन से वाले वेरिएबल्स को लेना है। अगर मुझे y को हटाना है तो y के साइन ऑपोजिट्स है, तो ऑपोजिट है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। और अगर x को हटाना है तो सबट्रैक्ट। ऐड ही कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 and 2। x plus y equals to 34, x minus y equals to 6। और ऐड किया तो y y तो कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा 2x equals to 40। therefore x equals to 40 upon 2, therefore x equals to 20। तो हमको प्रियंका की प्रेजेंट एज तो पता चल गई कि वो 20 years की। y का भी वैल्यू निकालना है, तो पुट x equals to 20 in equation 1। इक्वेशन 1 था x plus y equals to 34, x की जगह पर 20, तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमको 34 माइनस 20, तब y equals to 40। और एक बार चेक कर लेना कि ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मतलब 20 प्लस 40 34, 20 माइनस 14 6, मतलब हमारा आंसर राइट है। तो अब इसमें हमको फाइनल आंसर लिखना है, जो भी हमने x और y अज्यूम किया था। हमने x अज्यूम किया था प्रियंका की प्रेजेंट एज, तो फाइनल आंसर प्रियंका's प्रेजेंट एज equals to 20 years and Deepika's present age equal to 14 years। तो दोनों की एज का डिफरेंस आ रहा है 6 years और दोनों की एज का सम भी हो रहा है 34, मतलब ये आंसर राइट है आपका। तो यहाँ पर हमने लिया 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कि इस तरह से आपको सिचुएशन दी रहेगी और आपको लीनियर इक्वेशंस बनाना है एंड देन सॉल्व करना। अब इक्वेशन नंबर 4 है, वो भी छोटा ही है, तो वो एक सम कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं। बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जब भी आप सम पढ़ते हो ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ने का कि कौन सी 2 कंडीशंस दी है। द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड द पिकॉक इन अ सर्टेन जू इज 50। द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। तो हमको 2 कंडीशन कौन सी मिली कि लायन का नंबर और पिकॉक का नंबर ऐड कर दोगे तो 50 है और उनके लेग्स को ऐड करोगे तो 140 है। हमको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ लायंस एंड नंबर ऑफ पिकॉक्स इन अ जू। वही जो पूछा है एज्यूम करते हैं। लेट द नंबर ऑफ लायंस in the zoo be x and number of peacocks be y। अब फर्स्ट कंडीशन दी है कि दोनों मिलाकर 50, तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन दी है कि दोनों के लेग्स मिलाकर होते हैं 140, तो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, अब लेग्स मतलब लायन के लेग्स होते हैं 4, मतलब एक लायन हो जाएगा 4x और पिकॉक के लेग्स होते हैं 2,
तो अगर एक्स लायन है तो 4 से उन लायन के नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उनके पैर मिल जाएंगे। सेम वे में पिकॉक अगर वाई है, जैसे सपोज अगर लायन 8 है तो 8 इंटू 4 करोगे आप उनके टोटल लेग्स के लिए, 8 इंटू 4 32 लेग्स हो जाएंगे। सेम वे में अगर पिकॉक आपके पास 2 ही है तो 2 इंटू 2 4 लेग्स होते हैं। तो दोनों के लेग्स के लिए हमने क्या किया, लायन के लेग्स होते हैं 4, पिकॉक के लेग्स होते हैं 2, उनके रिस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हमारे पास आ गया 140। ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2। बस यहाँ पर ध्यान दें, लायन एंड पिकॉक का दोनों का एडिशन तो 50 है लेकिन उनके लेग्स का एडिशन, तो लेग्स हमको देखने पड़ेंगे। लायन का होता है 4x एंड पिकॉक का हो जाता है आपका 2y। अब यहाँ पर वैसे तो 2 कॉमन है, हटा सकते हो, लेकिन वैसे ही रहने देते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 2 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 2y है और यहाँ पर y है। 4 से भी कर सकते हो, 4x करने के लिए छोटा नंबर, सॉरी सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 100। अब तो नॉर्मल सब की तरह सॉल्व करना है। 2y सेम साइन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 3, 2x plus 2y equals to 100, 4x plus 2y equals to 140। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 minus 4x हो जाएगा आपका -2x, 2y तो कैंसिल, 100 minus 140 हो जाता है -1। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -40 upon -2, x है 20। मतलब हमारे नंबर ऑफ लाइन्स कितने हो गए 20। x को शिफ्ट करना है, पुट x इक्वल्स टू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, इन इक्वेशन 1। x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 था, x की जगह पर पुट करो 20, सीधा है y इक्वल्स टू 30 होने वाला है। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 50 माइनस 20, y इक्वल्स टू 30। तो हमारे नंबर ऑफ लाइन्स थे 20 एंड नंबर ऑफ पिकॉक्स थे 30। तो 20 प्लस 30 फर्स्ट कंडीशन 50 हो रही है। सेकेंड वाली 20 इंटू 4 80 और 30 इंटू 2 60, 60 प्लस 80 भी होता है आपका 140। दोनों कंडीशन फुलफिल हुई, यानी x और y का आंसर राइट है। अब फाइनल आंसर लिखते हैं, द नंबर ऑफ लायंस आर in the zoo are 20 and number of peacocks in the zoo are 30। तो यहाँ तक हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर लिए, 2 बचे हुए वर्ड प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। इसके बाद अलजेब्रा पूरा खत्म, फिर टेस्ट, फिर ज्योमेट्री।